हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSI स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपकी एजुकेटर रक्षा मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। अनअकैडमी प्लस में CSIR UGC नेट के लिए सभी जो न्यू बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन अभी भी नहीं लिया है वो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी अनअकैडमी प्लस के जो प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं। 25 दिसंबर के बाद से आपको प्लस के लिए बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। तो जिन्होंने भी सोचा है जून 2021 CSIR को क्लियर करने के लिए, तो वो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद आपको इसी सब्सक्रिप्शन के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो भी न्यू बैचेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अनअकैडमी प्लस में 10% डिस्काउंट के लिए, जो भी सब्सक्रिप्शन फ़ीस है उसमें 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड रक्षा M, इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं, जिससे जब आप सब्सक्रिप्शन फ़ीस लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा जो 10% डिस्काउंट है वो मिलेगा। और अगर आप पहले से अनअकैडमी लर्नर हैं तो जो भी आपके क्रेडिट यहाँ जनरेट हुए हैं आप उनको यूज करके अप्रॉक्स 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट आपको रेफरल से मिलेगा और बाकी जो आपके क्रेडिट है आप उनको यूज करके अप्रॉक्स आपको 20% डिस्काउंट जो है वो प्लस सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। और जिन्होंने सोच रखा है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वो बेहतर यही रहेगा कि आप जल्दी ले लीजिए, क्योंकि अगर 25 के बाद आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ओके, और इसके साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस में जो मेरे कोर्स है, लाइव कोर्स जो है उनके बारे में अगर बात की जाए तो पहला जो मेरा कोर्स है वो गेट लाइफ साइंस का है, जो 2 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और इस समय इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रही है। और सेकंड जो कोर्स है वो मेरा स्टार्ट हुआ है 19 दिसंबर से, जिसमें मैं आपको सेल सिग्नलिंग के बारे में बता रही हूँ। इन दोनों ही कोर्स में मैं जो भी टॉपिक लेके चल रही हूँ वो पूरा फुल डिटेल में रहेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSIR नेट में आए हैं या जो गेट में आए हैं उनको पूरा बताया जाता है। और जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड रक्षा M, इस रेफरल कोड का यूज करना मत भूलिए। ठीक, सेल सिग्नलिंग का कोर्स जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और इस कोर्स में मैं फुल डिटेल में आपको सेल सिग्नलिंग डिस्कस कराऊंगी, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन इस बार आए हैं सेल सिग्नलिंग से उनको भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। साथ ही साथ जो फ्री लाइव क्लासेस हैं, अगर अनअकैडमी में देखी जाए तो जो फ्री लाइव क्लासेस की डिटेल के बारे में बात करें तो मेरी जो फ्री लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट हुई थी मेटाबॉलिज्म में और सेल सिग्नलिंग में। मेटाबॉलिज्म में मैंने रिस्पायरेशन में मेनली ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, TCA साइकिल, अनकपलर, थर्मोजेनिन और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और उनके न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस जो है मेटाबॉलिज्म के दौरान डिस्कस करे थे। ये क्लासेस 13 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी और खैर ये क्लासेस अब नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों की अगर क्लास मिस हो गई, अगर जो नहीं भी देख पाए हैं, तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन क्लासेस का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आप उस लिंक के माध्यम से सीधे रिकॉर्डिंग में जा सकते हैं और रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। साथ ही साथ सेल सिग्नलिंग में भी मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिग्नलिंग के उनको डिस्कस किया था। तो आप इन दोनों जो भी फ्री लाइव क्लासेस की हैं इनके लिंक के माध्यम से आप जो है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, और बहुत जल्दी इन दोनों ही जो भी मैंने कोर्स पढ़ाए हैं मेटाबॉलिज्म और सेल सिग्नलिंग का फ्री क्लासेस में, इन्हीं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं CSIR नेट में या गेट में, उनकी क्लासें मैं 24 दिसंबर से स्टार्ट कर रही हूँ। उस क्लास का भी लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप उस क्लास को इनरोल कर लीजिए। उसमें सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगी। ये जो 2 क्लासें हैं इनमें मैंने पूरा थ्योरी कोर्स कराया है, क्वेश्चन नहीं कराए हैं। 24 दिसंबर से मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊँगी इन्हीं दोनों टॉपिक से, और इसके अलावा और जो टॉपिक हैं उनसे। तो ये तो मेरी क्लास की डिटेल थी। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग आज के टॉपिक में। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स के टाइप। न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स का जो स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके बारे में हम लोग ने बात करी थी, उसी के टाइप के बारे में आज हम लोग जानेंगे।
जिसमें मेनली दो तरीके के टाइप होते हैं, एक होता है टाइप फर्स्ट और एक होता है टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट जो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स होते हैं, लोकेशन की बात की जाए तो ये साइटोसॉल में मिलते हैं और मेनली टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एक्टिसोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इनकी जो सिग्नलिंग है वो टाइप फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स के माध्यम से होती है। साथ ही साथ ये होमोडाइमर बनाते हैं। वहीं अगर टाइप सेकेंड रिसेप्टर्स की अगर बात की जाए तो ये न्यूक्लियस में मिलते हैं और मेनली रेटिनोइक एसिड, थायरॉक्सिन, 1,25 डाईहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल या जिसे विटामिन डी कहा जाता है, इनकी सिग्नलिंग टाइप सेकेंड न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर से होती है। और इनकी सिग्नलिंग जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो टाइप सेकेंड रिसेप्टर्स हैं वो हेटेरोडाइमर की फॉर्म में होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग टाइप फर्स्ट रिसेप्टर्स की जो सिग्नलिंग है उसको भी आज जानेंगे कि कैसे ये सिग्नलिंग करते हैं और ये जो होमोडाइमर बना रहे हैं, ठीक, ये कैसे क्या चीज़ हो रही है पूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पहले फिगर से समझेंगे, बाद में जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको देख लेंगे तो थोड़ा आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि ये जो हम लोग टाइप फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स की अगर बात की जाए तो ये मेनली कहाँ पे मिलते हैं, साइटोसॉल में मिलेंगे आपको देखने में। अब जब तक कोई लिगेंड्स नहीं होता या जब तक कोई हार्मोन्स नहीं होता तब तक ये जो रिसेप्टर्स हैं, अगर आप इन रिसेप्टर्स को देखिए तो इन रिसेप्टर्स के साथ एक HSP प्रोटीन एसोसिएटेड है। मतलब ये जो आप रिसेप्टर्स में LBD लिखा हुआ है और DBD लिखा हुआ है, LBD का मतलब होता है लिगेंड्स बाइंडिंग डोमेन, DBD का मतलब होता है DNA बाइंडिंग डोमेन। ठीक, तो ये तो रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर बताया है। इसके चारों तरफ अगर आप देखो तो ये जो चारों तरफ एक प्रोटीन इसके साथ एसोसिएटेड है, ये है हीट सॉक प्रोटीन्स। और जब तक कोई हार्मोन्स नहीं आएगा, हार्मोन्स की प्रेजेंस नहीं होगी, तब तक ये इसी तरीके से HSP के साथ एसोसिएटेड रहेंगे रिसेप्टर्स और इनएक्टिव रहेंगे। लेकिन जैसे ही कोई हार्मोन सिक्रेट किया जाएगा, स्पेशली कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, मेनली आप ये याद रखिए कि रेटिनोइक एसिड, थायरॉक्सिन और विटामिन डी, इनको छोड़कर जितने भी नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उन सभी की सिग्नलिंग टाइप फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर से ही होगी। तो उनको छोड़कर जो भी है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब ये अगर सिक्रिएट होंगे ये हार्मोन्स, तो मेनली ये हार्मोन जाकर ये जो रिसेप्टर्स है इसके लिगेंड बाइंडिंग डोमेन से जाके बाइंड करेंगे। तो इस फिगर में अगर आप देखिए जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है वहाँ पे कौन आके बाइंड कर गया, हार्मोन्स आके बाइंड कर गया। जैसे ही हार्मोन्स की बाइंडिंग होगी तुरंत इस ये जो कॉम्प्लेक्स बना था रिसेप्टर्स का और HSP कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होगा, मेनली जैसे लिगेंड्स की बाइंडिंग रिसेप्टर्स में होती है तो उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है। उस कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था HSP के साथ इस रिसेप्टर्स का, वो ब्रेक हो जाएगा और HSP यहाँ से हट जाएगी। HSP के हटते ही ये जो रिसेप्टर्स था ये एक्टिवेट होगा और फिर इसका डायमराइजेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको एक मॉलिक्यूल्स दिख रहा है लेकिन यहाँ पर आपको दो दिख रहे हैं और दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, दोनों मोनोमर का तो आपको एक ही तरीके का लग रहा है, कोई अंतर नहीं है। तो ये कैसे डाइमर है, होमोडाइमर। जैसे डायमराइजेशन होता है तो इनमें जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, जिनकी मदद से ये रिसेप्टर्स इंटर करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में आने के बाद ये अपने DNA बाइंडिंग डोमेन की मदद से स्पेशली जो टारगेट जीन में हार्मोन्स रिस्पॉन्स एलिमेंट है उससे जाकर अपने DNA बाइंडिंग डोमेन की मदद से बाइंड करेंगे। बाइंडिंग के बाद जो कि हमने पहले पढ़ा भी है कि जो न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरीके काम करते हैं, तो अब ये क्या करेंगे, जो ये टारगेट जीन है इसके ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक को एक्टिवेटर आता है और ये को एक्टिवेटर मेनली होता है हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज, हैट। ये हैट जाकर बाइंड करेगा इस लिगेंड्स के ये जो मेनली आप रिसेप्टर्स देख रहे हैं इसमें जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है यहीं से हैट की बाइंडिंग होगी। इस हैट की बाइंडिंग की वजह से जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो यूक्रोमेटिन में चेंज होगा और टारगेट जीन्स का जो प्रमोटर है वो एक्सपोज होगा, जिसके बाद यहाँ पर RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग कराई जाएगी और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर mRNA बनेगा, उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, फिर mRNA साइटोसॉल में भेजा जाएगा जहाँ पर प्रोटीन्स बनाई जाएगी, फिर उस प्रोटीन्स का
जो भी सेलुलर रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से टाइप फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली की रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग होती है। तो ये साइटोसॉल में आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ ये होमोडाइमर बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको पढ़ेंगे तो अब आपको क्लियर होगा। जैसे सिग्नल अगर नहीं है तो कहाँ पे मिल रहे हैं, साइटोसॉल में है, और एक इनहिबिटर्स मतलब एचएसपी के साथ एसोसिएटेड है। जैसे ही सिग्नल मिलेगा एचएसपी डिसोसिएट हो जाती है, रिसेप्टर्स एक्टिवेट होगा, रिसेप्टर्स का डायमराइजेशन होगा, स्पेशली होमोडाइमर। एनालिस फिर क्या होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। फिर एनालिस की वजह से ये कहाँ पे जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर, और जो भी टारगेट जीन है उससे बाइंड करेंगे। फिर हैट को रिक्रूट करेंगे, हैट की वजह से जो हेट्रोक्रोमेटिन है उसको यूक्रोमेटिन में चेंज किया जाएगा और जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो टाइप फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स है उनकी सिग्नलिंग जो है देखी जाती है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको टाइप फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप सेकेंड न्यूक्लियर फैमिली रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं उनको डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।